आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री कृष्ण प्रेमिका कान्हू पात्रा के बारे में दोस्तों आप बहुत कम लोग जानते होंगे। यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो कोई भी चाहता है वह इस वृतांत को अगर सुनेगा तो दोस्तों वह गदगद हो जाएगा। दोस्तों बिना समय गवाए कान्हू पात्रा का यह वृतांत शुरू करते हैं। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। महाराष्ट्र में कान्हू पात्रा नामक एक बहुत प्रसिद्ध प्रेमी भक्ता हुई हैं। वह एक वैश्या की पुत्री थी और आश्चर्य तो यह है कि एक वैश्या की पुत्री होने पर भी उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। यह चमत्कार सभी के द्वारा देखा गया। आज भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के पास उसकी मूर्ति विराजित है। जो भक्तजन पंढरपुर में विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं वे भगवान के पास में विराजित श्री कृष्ण प्रेमिका कान्हू पात्रा के दर्शन भी करते हैं। जैसे ब्रज में वृंदावन के बिहारी जी सुप्रसिद्ध ठाकुर हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में पंढरपुर के पंढरीनाथ विट्ठल भगवान भी सुविख्यात ठाकुर हैं। एकादशी के दिन 30 कोस दूर से भक्त लोग पैदल चलकर पंढरपुर में विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें वारकरी भक्त कहते हैं। वे कीर्तन करते हुए पैदल जाते हैं और कई दिनों में फिर वापस लौटते हैं। वहाँ ऐसी उनकी अलौकिक महिमा है। पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठलनाथ के मंदिर के पास कान्हू पात्रा की मूर्ति आज भी आपको देखने को मिलेगी। यह बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मंगलबेड़ा नामक एक गांव था। वहाँ कान्हू पात्रा की माँ श्यामा नामक एक वैश्या थी। वैश्या का काम ही है नाचना, गाना और कामी पुरुषों को रिझाना तथा शरीर को विषय भोग के लिए बेचकर पैसा कमाना। सभी लोग जानते हैं कि वैश्या का कर्म अच्छा नहीं होता। ऐसी पतिता माँ के गर्भ से पैदा होने के बावजूद भी जैसे कोयले की खान में हीरा निकलता है, वैसे ही एक वैश्या की बेटी ने अपने सच्चे प्रेम और त्याग से उस श्री कृष्ण भगवान को पा लिया। कान्हू पात्रा की माँ श्यामा अत्यंत सुंदर थी और लोगों को रिझाने, धन कमाने के लिए नाचती गाती भी थी। उस समय वहाँ का मुसलमान बादशाह बेदर शाह बड़ा ही भोगी किस्म का इंसान था। उसने जब श्यामा का नृत्य देखा तो लोगों ने उससे कहा कि इसकी एक पुत्री है, वह भी युवा और इतनी सुंदर है कि उसके जैसी सुंदर लड़की आपने कहीं देखी नहीं होगी। बादशाह ने जब ऐसा सुना तो श्यामा को हुक्म जारी कर दिया गया कि अपनी लड़की को हमारे महल में हाजिर करे। मंगलबेड़ा वैश्या श्यामा कान्हू पात्र से बोली माँ। मंगलबेड़ा वैश्या श्यामा कान्हू पात्रा से बोली माँ। श्यामा ने बादशाह का आदेश सुना। आदेश को सुनकर कान्हू पात्रा से कहा कि बेटी अब तो तू जवान हो गई है, महफिल में नाच, तेरे ऊपर सोना चांदी बरसेगा। हम वैश्याएं अपनी जवानी से सारे जीवन भर के लिए पैसा कमा लेती हैं और बुढ़ापे में फिर उससे आराम से खाती पीती हैं, सुख सुविधा के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। आजा महफिल जगमग कर दे, आजा महफिल में रस भर दे। कान्हू पात्रा ने अपनी माँ की इस आज्ञा को नहीं माना। उसने कहा कि हे माता, मैं इनके आगे क्या नाचूं? महफिल में जितने लोग आते हैं वे गंदे कामी होते हैं। वह बालिका बचपन में देखती थी उसके घर के सामने से
प्रत्येक एकादशी को वारकरी भक्त नाचते गाते कीर्तन करते हुए पंढरपुर जाया करते थे। उनके प्रेमावेश से भरे नृत्य गान को देखकर कान्हू पात्रा भी भगवत प्रेम की मस्ती में झूमने लगी थी। वह सोचती थी कि देखो ये भक्त कितने पवित्र हैं, ये प्रेम से श्री भगवान को पुकारते हैं, भगवान के लिए प्रेम से नाचते और गाते हैं। और दूसरी तरफ कोठे पर जो लोग आते हैं वे शराब के नशे में मस्त होते हैं, उनकी नजरें कितनी गंदी होती हैं, उनके भाव कितने गंदे होते हैं। केवल वे भोग के लिए आते हैं। इसीलिए ऐसे कामी लंपट पुरुषों की महफिल छोड़कर कान्हू पात्रा कोठे के बाहर मार्ग में भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन करने के लिए चली जाती थी। वह वारकरी भक्तों का भजन कीर्तन सुना करती थी, उनका नृत्य देखती और स्वयं भी प्रेम में आकर उन भक्तों के साथ नाचा करती थी। जो ऐसा पवित्र नृत्य कर चुकी है प्रभु को रिझाने के लिए, क्या अब वह इन मुर्दे भोगियों को रिझाएगी? अतः माँ के कहने पर भी वह उन कामियों की महफिल में नहीं गई और वहां पहुंच गई जहां एकादशी के दिन भगवान के प्रेमी वारकरी भक्त कीर्तन करते नाचते गाते हुए पंढरपुर जा रहे थे। वारकरी भक्तों का गायन, भक्ति भरा कीर्तन और नर्तन जब उसने देखा कि झुंड के झुंड भक्तजन भगवान को, विट्ठलनाथ जी को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, देख देख उसका मन बदल गया। उसके प्रेम भरे पवित्र कीर्तन और नृत्य को देखकर कान्हू पात्रा समझ गई कि विषयों के भोग तो गंदे ही हैं और विषयों का विष उतर गया। हम लोग जो भोग भोगते हैं ये जहर है। कान्हू पात्रा का जहर उतर गया। वह समझ गई थी कि यह मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए है, विषय भोगों के लिए नहीं है। इसलिए उसने अपनी माँ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बोली, मैं नाचूंगी, इस तन को ना ही बेचूंगी। ये कामी लोग भोग के लिए पैसा देते हैं, इस शरीर को मैं इन्हें नहीं बेचूंगी। माँ ने पूछा कि फिर तू करेगी क्या? कान्हू पात्रा ने कहा, यह शरीर एक मंदिर है, इसमें भगवान का निवास है, अतः इस शरीर को मैं भगवान को ही अर्पित करूंगी। यह तन हरि का मंदिर है, श्री प्रभु जी को अर्पण है। यह तन हरि का मंदिर है, श्री प्रभु जी को अर्पण है। यह शरीर मैं उस परमपिता परमात्मा भगवान को दूंगी, इससे भोग नहीं भोगूंगी। माता बोली, अरे ऐसा करने से तू जीवन भर भूखी मरेगी। अभी तो तेरी जवानी है, इस समय तू जितना भी चाहे कमा सकती है। हम वैश्याएं जवानी में अपार धन कमाकर आजीवन बैठकर खाती हैं, बुढ़ापे में बड़े सुख से समय बीतता है। आज यह जवानी है, थोड़े दिनों में चली जाएगी। भगवान का भजन तो बुढ़ापे में भी हो जाता है। बुढ़ापे में भजन करना, माला लेके सटकाना। अभी जवानी है, इसलिए पैसा कमा ले। नहीं नाचेगी तो क्या खाएगी, क्या पहरेगी, कहाँ रहेगी? चढ़ी जवानी ये सुंदर है, धन अर्जन की यही उम्र है, यही उम्र पैसा पैदा करने की है। तब कान्हू पात्रा बोली कि अरे माँ, तू कहती है कि मैं क्या खाऊंगी, ऐसा कहती है तो सुन, जिसने भोजन दिया पेट में, बाहर दूध दिया माँ के स्तन में। जिसने भोजन दिया पेट में, बाहर दूध दिया माँ के स्तन में। जब माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, तब उसे भोजन कौन देता है? भगवान ही गर्भ में बच्चे को भोजन प्रदान करते हैं।
और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भगवान माँ के स्तन में दूध भर देते हैं। वही कृष्ण मेरा तो प्रिय है, वही तो मेरा प्रिय है, मेरा प्यारा वही कृष्ण है। माँ से इतना कहकर कान्हू पात्रा महफिल में नाचने नहीं गई। ऐसा होने पर सभी धनी लोग लौट गए और बादशाह से बोले कि लड़की तो हजारों लाखों में एक है, बहुत सुंदर है, लेकिन नाचती नहीं है। बादशाह मुसलमान था, उसने पूछा क्यों? तब लोग बोले कि वह कहती है कि मेरा प्यारा तो कृष्ण है। बादशाह बोला कौन है वो कृष्ण? ये कृष्ण कहाँ से आ गया? उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सैकड़ों सैनिक कान्हू पात्रा को पकड़ने के लिए चले गए। उन्हें देखकर वह किवाड़ बंद करके कोठे के ऊपर चली गई। माँ उसको बुलाने लगी कि बेटी जल्दी निकल आ, नहीं तो मेरे हाथ पांव भी तू कटवा देगी। बादशाह ने सुंदरता सुनकर तुझे बुलवाया है। भोगों की ले धुन गए सिपाही वहां लेने को मना कर दिया, वहां जाने को। माँ रोने लग गई और बोली कि बेटी ये बादशाह बहुत ही बदमाश है, जल्दी बाहर आ जा, नहीं तो वह मेरे हाथ पांव कटवा देगा। माँ ने कहा कि शाह का डर है, मारेगा, वह बड़ा क्रूर है। कान्हू पात्रा समझ गई कि माँ तो मानेगी नहीं, दरवाजा खुलवा देगी और सिपाही लोग सभी भीतर घुसकर मुझे रस्सी से बांधकर ले जाएंगे। वह बोली तुम चलो माँ, मैं स्नान करके तैयार होकर आती हूँ। माँ ने सिपाहियों से कह दिया कि मेरी बेटी अब मान गई है, आप लोग बैठ जाओ, वह स्नान करके श्रृंगार करके आ रही है। सिपाही लोग खुश हो गए, वहीं बैठ गए और इधर कान्हू पात्रा पीछे का दरवाजा खोलकर चुपके से जंगल में होती हुई दूर निकल गई। सुनकर चुप चुप भाग गई। वह पंढरपुर की राह लही। वह भागती जा रही थी और रोते रोते उस परम पिता विठलनाथ को, गोपाल को बुला रही थी। तभी रास्ते में उसे वारकरी भक्तों की एक झुंड मिल गई। वे भक्त कीर्तन करते हुए जा रहे थे, वह भी उनके साथ कीर्तन करते हुए अब पंढरपुर पहुंच गई। अब उधर सिपाहियों ने कान्हू पात्रा की माँ से पूछा कि बहुत देर हो गई है, तेरी लाडली दरवाजा खोले और आए तो हम उसको लेकर जाएं। दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था। तब सिपाही बोले कि कहाँ गई? तब माँ बोली कि मुझे तो पता नहीं है। सब सिपाही दौड़े, दौड़ते दौड़ते पंढरपुर पहुंच गए, क्योंकि बादशाह का यह हुक्म था कि लड़की आनी चाहिए, वरना सबका सिर काट दिया जाएगा। सिपाही जब पंढरपुर पहुंच गए, वहां कान्हू पात्रा प्रभु के आगे रोते हुए कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। सेना ने जाकर उसको ढूंढ निकाला। सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया। वह बड़ी सुंदर थी। उसके प्रेम को देखकर सैनिक बोले कि यही है वो लड़की, और फिर उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। रस्सी से जा बांध दिया। कान्हू पात्रा अब रोने लगी और सिपाहियों से बोली कि मुझे एक बार और अपने प्रभु का, अपने विठलनाथ का, अपने गोपाल का दर्शन कर लेने दो। फिर इस शरीर को चाहे जहां ले जाना, काट देना, चाहे फेंक देना, एक बार और मैं अपने प्रभु के आगे जाकर सिर झुका लूं। तब सिपाहियों ने कहा कि चलिए ठीक है, अब यह कहाँ जाएगी, इसी प्रकार बंधे बंधे ही इसको दर्शन कर लेने दो। तब कान्हू पात्रा ने कहा कि ठीक है, मेरे हाथ पांव बंधे रहने दीजिए, किंतु एक बार मुझे मेरे प्रभु का दर्शन तो कर लेने दीजिए। बोली दर्शन कर लेने दो, आज्ञा मानूंगी, जाने दो। सिपाही बोले ठीक है, इसे एक बार
अपना माथा श्री भगवान के लिए उनके आगे टेकने दो। कान्हू पात्रा चली गई और भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों में जाकर गिर पड़ी, मस्तक उनके चरणों में झुका दिया और बोली कि हे गोपाल, ये सिर मैंने तुम्हारे चरणों में दे दिया है, अब मुझे चाहे मार दो, चाहे वैश्या बनाकर विषय भोगों में डाल दो, मैंने तो अपना सब कुछ, अपना सर्वत्र आपको सौंप दिया है, आपकी शरण में हूँ। जाकर गिरी कृष्ण चरणों में, सिर दे पांडु रंग के चरणों में। दोस्तों, वह भगवान के चरणों में जाकर लेट गई। जब बहुत देर हुई और उठी नहीं, तब सिपाही बोले कि चल उठ। जब वह नहीं उठी तो सिपाही उसको खींचने लगे, परंतु वह तो अब सदा के लिए इस संसार से विदा हो चुकी थी। सभी सिपाही चले गए वहां से, फिर ना उठी, सो गई सदा को, छोड़ गई इस झूठे जग को, लौट गए सब शाह सिपाही, अस्थि दक्षिण द्वार में गाड़ी। उसकी अस्थियों को मंदिर के दक्षिणी द्वार पर गाड़ दिया गया। उसकी मूर्ति आज भी पंढरपुर के मंदिर में स्थापित है। कान्हू पात्रा मूर्ति रूप में आज भी विराजमान है, अब भी उसी मंदिर के समीप में। इसी जन्म में मिली कृष्ण से, वैश्या की पुत्री को तन से। अद्भुत है ये प्रेम कहानी। जय मोहन, जय राधा रानी। इस प्रकार परम धन्य हुई वह कृष्ण प्रेम का कान्हू पात्रा, जिसने अपना तन मन प्राण श्री ठाकुर पंढरी नाथ जी को, श्री विठल नाथ जी को समर्पित करके अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त किया, अपना जीवन समाप्त कर लिया, उनकी शरणागत सदा के लिए हो गई। तो दोस्तों, कान्हू पात्रा भक्तनी, जो कि अगर आप शोलापुर के पंढरीपुर जाएं, जहां भक्त नामदेव का मंदिर है, उसी के समीप कान्हू पात्रा की आज भी यादगार बनी हुई है। आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जब कभी भी वहाँ चक्कर लगे, आप कान्हू पात्रा प्रेमिका श्री कृष्ण भक्तनी की, प्रेमी भक्ता की दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है और आपको बताऊं कि यह बरसाना की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है मान मंदिर बरसाना। यह मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका को जब आज मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना इस प्रेमी भक्ता को, श्री कृष्ण भक्ता को का नाम आपके समक्ष लाऊं। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए पेट्रोल एनर्जी का काम करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों, आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय कान्हू पात्रा।